अस्सलाम वालेकुम। ऑटिज़म एंड स्पीच डिले, ये दो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहे हैं आजकल। मुझे नहीं पता था कि मैं कभी इस चीज़ के बारे में बात करूँगी या नहीं करूँगी, बट मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे कि अगर मैं इधर भी किसी की हेल्प कर सकूँ तो मैं डेफ़िनेटली, क्योंकि मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म इसी मकसद के लिए कि मैं जिस लेवल पे जिसकी हेल्प कर सकूँ मैं करूँ। मेरे जितने फॉलोअर्स हैं उनको ये तो पता है कि मैं बच्चे होम स्कूल कर रही हूँ, और मतलब मेरे हार्डली बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी में पूरी मेरे ख्याल से दो साल के लिए मुश्किल से गए होंगे, 1.5-2 साल के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने उनको घर में बिठा के तब से मैं उनको पढ़ा रही हूँ। मेरा जो सेकंड नंबर वाला बेटा था, ही वाज स्पीच डिलेड एंड ही वाज ऑन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम ऑल्सो, वेरी स्लाइट, बहुत ही कम, क्योंकि ऑटिज़म जो होता है ये इस तरह की आपके लिए एक एलिमेंट है कि जो आपका इसका एक स्पेक्ट्रम होता है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों के साथ सेम इश्यूज़ होते हैं। चूँकि मेरे फादर खुद एक डॉक्टर हैं तो उन्होंने बहुत जल्द ये चीज़ नोट करनी शुरू कर दी थी। ही वाज़ हार्डली आई गेस 2.5-3 ईयर्स ओल्ड, कि ही यूज्ड टू वॉक ऑन हिज टोज़, ठीक है। एक तो वो अपनी टोज़ पे वॉक करता था, फिर उसके बाद एकदम से बैठा-बैठा कंप्लीटली ज़ोन आउट हो जाता था। मतलब आप कह लें कि उसकी अपनी ही कोई उससे बात कर रहे होते थे या कुछ, तो रिस्पॉन्ड नहीं करता था। और मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मेरे बाबा वो पैटर्न्स को नोट कर रहे थे, लेकिन वो हमसे बात भी करते थे, बट एट दैट टाइम आई वाज़ डूइंग जॉब, ठीक है। तो हम कहते थे नहीं बाबा कुछ नहीं होता, अभी बच्चा है, शायद टोज़ पे वॉक कर रहा है, ही विल बी फाइन, और ये वो हमने इग्नोर किया उन चीज़ों को। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये होता था कि जब हम किसी भी क्राउडेड एरिया में जाते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मॉल्स में गए, कहीं भी गए, तो इट यूज्ड टू बिकम सो डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंट्रोल हिम, कि वो ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू हो जाता था। और बिल्कुल मतलब आप कह लें कि एक अजीब सिनेरियो हमारे लिए क्रिएट हो जाता था कि हमसे वो चीज़ हैंडल नहीं हो रही होती थी। हम मतलब हमने जाना छोड़ दिया था पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, ऐसी जगहों पे, क्योंकि समटाइम्स इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। लेकिन ये हालाँकि माशाल्लाह बड़ा, मतलब मेरा जब बेटा पैदा हुआ था और मतलब 2.5 साल तक ही वाज़ अ वेरी, आप कह लें, एक्टिव बॉय, मतलब बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करने वाला, बड़ा खेलता था, बड़ा इंटेलिजेंट और मतलब हर चीज़। लेकिन सडनली वी स्टार्टेड सीइंग दोज़ चेंजेस इन हिम। सेकंडली देयर वाज़ नो आई कॉन्टैक्ट, ज़ीरो आई कॉन्टैक्ट। अब जैसे-जैसे वो बड़ा होता, साथ-साथ उसकी स्पीच डिले भी थी। वो तकरीबन साढ़े तीन साल था, साढ़े 3 साल का था तकरीबन। 2016 के एंड की बात है, 2017 में हम एंटर होने वाले थे, एंड येट ही वाज़ नॉट टॉकिंग। अच्छा, दैट वाज़ द पॉइंट जब मुझे लोगों ने इर्द-गिर्द के लोगों ने कहा, यार ये तो 4 साल का होने वाला है, अभी तक ये बात नहीं करता। मतलब बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल इसने पानी पीना होता था तो इशारा करता था, मामा मामा बोलता था, बाबा बोलता था, छोटे-छोटे स्मॉल वर्ड्स। एंड मतलब कि आप बाय दैट टाइम मेरा जो बड़ा बेटा था वो माशाल्लाह पूरे इंग्लिश उर्दू दोनों में कन्वर्स करता था हमारे साथ प्रॉपर, मतलब जब वो इस एज ग्रुप में था। तो दीज़ वर नॉट इवन ब्रोकन सेंटेंसेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इट, दीज़ वर जस्ट वर्ड्स, ओके। तो वो मतलब ज़्यादा सिंबॉलिक लैंग्वेज होती थी जिससे हमसे कन्वर्स करके, और मैं इसकी वो बात पूरी कर देती थी। ज़ाहिर है मैं तो माँ थी, मुझे समझ आ जाती थी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आप लोग इसको एंड तक देखें, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा इसको, क्योंकि माशाल्लाह ही इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल बॉय। जब तक अब मैं किसी को नहीं बताती कि ही हैड दैट इशू इन द पास्ट, नोबडी बिलीव्स इट, ठीक है। तो मैं अब आपके साथ वही शेयर करने आई हूँ कि मैंने क्या किया, ठीक है। खैर उस टाइम पे हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे जो कि हू हैपेंस टू बी अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट ऑल्सो। तो मैं उस टाइम पे बड़ी जब परेशान हुई हूँ तो मैंने उनके साथ ये डिस्कस किया। मैंने कहा मुझे आप बताएं मैं क्या करूँ, मैं इसको किस स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाऊँ, मैं इसको किधर लेके जाऊँ, मतलब इसकी मतलब काउंसलिंग के लिए या वट जो भी है, कि क्यों नहीं बात कर रहा है, ये क्यों मतलब। और दूसरा ये कि रिस्पॉन्ड नहीं करता था। तो he told me one thing. He said, Varda, leave your job. Actually, the people who don't know, my name is Varda. So he told me that leave your job, sit back at home, and give all your attention to your child. He doesn't need any speech therapist. He doesn't need any psychologist. He doesn't need anyone. He just needs you. ठीक है। आप सोचें कि ये बात मैं कर रही हूँ 2016-2017 की, मतलब ये उसका मिड चल रहा था, 2017 स्टार्ट होने वाला था। अच्छा, उस टाइम पे फिर मैंने अपनी जॉब छोड़ी, और एंड ही टोल्ड मी दिस थिंग कि शुरू में तुम्हें जब तुमने ये करना है कि तुमने उसने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई। उन्होंने कहा एक तो नंबर 1 ये कि आपने ज़्यादा उसको टाइम देना है, आपने उसको स्पेशल फील करवाना है, उसको टाइम देना है, बिकॉज वो बाद में मैं आपको लेटर ऑन चीज़ें बताऊँगी कि हम कंक्लूजन पे पहुँचे तो ऐसा क्यों हुआ इसके साथ। दूसरा उसने मुझे कहा कि आपने इसकी कोई भी बात पूरी नहीं करनी व्हेन ही टॉक्स इन सिंबॉलिक लैंग्वेज विथ यू, ठीक है। कहता है तुम्हारा तो माँ हो, तो मुझे पता है तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होगा, मगर जब ये इशारा करके पानी मांगे मत दो, इसको इसके साथ कन्वर्स करो, इसको सवाल भी खुद दो और जवाब भी इसका खुद बताओ। फॉर एग्जाम्पल कैसे पूछो कि डू यू वांट सम वाटर, ठीक है, एंड देन से बेटा यस मामा आई वांट सम वाटर, मीन्स के पहले उससे पूछो कि बेटा आपको पानी चाहिए, आपको मामा मुझे पानी चाहिए, मतलब उसको क्वेश्चन भी बताओ कि आपने किसी करना है। फॉर एग्जाम्पल इसे टीवी देखना होता था तो इशारा करता था टीवी की तरफ कि टीवी ऑन कर दें, तो मैं टीवी ऑन कर देती थी, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि तुमने उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं करना उसके इशारों के ऊपर, उसके सिंबॉलिक लैंग्वेज पे। लेट योर चाइल्ड टॉक टू यू। और फिर उसने मुझे ये बताया कि ये जो होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, इनके साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो मेंटल इशू, बट ये जो होते हैं थोड़े मतलब कुछ आप कह लें चीज़ों को रजिस्टर कर रहे होते हैं ये, लेकिन ये बिकॉज इग्नोर्ड होते हैं। ये ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जो इग्नोर हो गए होते हैं, या जो जिनको ऐसा लगता है बहुत सेंसिटिव होते हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि उनको वो मतलब नर्चरिंग सारी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली जो वो डिज़र्व करते हैं, ठीक है। सो
वो थोड़े आपके लिए स्टबन हो जाते हैं, वो स्टबन होकर आपको मतलब समझ रहे होते हैं, मतलब उनको समझ आ रही होती है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं करते बिकॉज ऑफ देयर स्टबननेस ऑल्सो। और ये मैं आपको अगेन लाइफ एक्सपीरियंस से बात बता रही हूँ, कोई एमी की बात नहीं बता रही, ठीक है। सो उसके बाद मुझे कहा कि उसने कहा कि ये तुम्हें हो सकता है 4-5 मंथ्स तक कोई रिस्पॉन्स की तरफ से ना आए, ठीक है, बट एक बात याद रखो कि ये सब चीज़ें रजिस्टर कर रहा है, तुम इसको जो जो बातें बोलोगी वो ये रजिस्टर कर रहा होगा और सडनली इसकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। यू वोंट इमेजिन कि इन 2017 मिड ऑफ 2017 वी केम टू नो दैट वी आर मूविंग अब्रॉड, हम बाहर जा रहे थे। और उसी टाइम पे मैंने ये सारा प्रोसेस शुरू किया हुआ था इसके साथ कि मैं टोटली इसके साथ एंगेज करती थी कॉन्वर्सेशन में। बेशक वो वन साइडेड कॉन्वर्सेशन होती थी, मुझे इसकी तरफ से जवाब नहीं आ रहे होते थे, लेकिन मैं कर रही होती थी इसे बात, और मैं इसको खुद सवाल बता रही होती थी, खुद जवाब बता रही होती थी, खुद इसके साथ कन्वर्स कर रही होती थी और इसको चीज़ों में एंगेज करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पानी पीना तो मैं इसको बोलती थी गो गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गो फेच मी दैट प्लेट, और इस तरह करके ना मतलब मैंने इसको एंगेज करना चीज़ों के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम अब्रॉड चले गए और उधर भी 2 महीने हो गए, मतलब अभी ये सारे प्रोसेस होते होते हम ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हो चुके होते एंड देयर वाज ऑलमोस्ट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हिज साइड। एंड यू वोंट इमेजिन इट वाज आई गेस 7th or 8th मंथ, सडनली ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग टू माई कॉन्वर्सेशन, मेरे बातों का जवाब देना शुरू कर दिया। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ही वॉज माशाल्लाह चैटर बॉक्स एंड टिल नाउ माशाल्लाह, मतलब कि उसने अब तो बात मतलब बातें करता है और इतने मज़े की बातें करता है। एंड ही मतलब कि आप इमेजिन करें कि हमें वाकई में नहीं हमें ये बात समझ आई कि अच्छा ये सब कुछ वो रजिस्टर कर रहा था उस टाइम पे जो हम इससे बातें कर रहे होते थे। तो वो सारी मदर्स जो कि स्पीच डिले का इशू, और सेकेंडली कि माशाल्लाह ही इज़ बीइंग ब्लेस्ड विद सो मेनी आपके लिए एक आप किस तरीके से कहूँ गिफ्ट्स ऑफ अल्लाह के लिए आपकी कि वो टोटली डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। मतलब हिज फोकस इज़ टू गुड कि जब वो कोई चीज़ मतलब फॉर एग्जांपल आर्ट्स की बना रहा है या कोई भी चीज़ कर रहा है तो वो उन चीज़ों पे इतना फोकस करके बनाता है और मतलब कम्प्लीटली अपने मतलब जो उसकी आपके लिए जो अटेंशन टू डिटेल होती है दैट्स टू गुड, दैट्स ऑसम, ठीक है। तो इन बच्चों की अपनी बहुत आपके लिए स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो उनको स्ट्रेंथ्स के फॉर्म के अंदर देखें और वो जो उनका शौक है उनको उसी तरफ लेके जाएं, आप ज़बरदस्ती मत करें उनके साथ। माशाल्लाह अभी ही इज़ एक्सेलिंग इन मैथ्स ऑल्सो, ही इज़ एक्सेलिंग इन मतलब कि उसके इवन के कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट वाली जो चीज़ होती है उसमें ही टेक्स अ लिटिल टाइम, ही टेक्स हिज टाइम एंड वी गिव हिम हिज टाइम। मतलब फॉर एग्जाम्पल जो मेरा बड़ा बेटा उसको कॉन्सेप्ट या टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी समझ आ जाती हैं, वो सिर्फ एक दफ़ा पढ़ता है और उसको मतलब कि हम समझाते हैं उसको समझाती है, कई बार तो वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीख लेता है। लेकिन छोटे वाला ये जो मुस्तफ़ा है इसको भी ही टेक्स हिज टाइम, वी गिव हिम हिज टाइम, और माशाल्लाह वंस ही गेट्स होल्ड ऑफ इट दैट कॉन्सेप्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो माशाल्लाह वो उसको खुद ही रिपीट करता रहता है, खुद ही उसको तब तक मतलब जब तक वो पक्का नहीं हो जाता ही कीप्स ऑन रिपीटिंग इट, ठीक है। तो आप इस चीज़ को मतलब मैं आप ये कहूँगी कि मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि दिस कैन बी इफ़ टेकन केयर ऑफ इन अर्ली स्टेज, क्योंकि फिर अगर आप बहुत लेटर स्टेज में लेके जा चुके हैं चीज़ को तो डेफिनेटली फिर मे बी यू नीड सम प्रोफेशनल एक्सपर्ट और समबडी फ्रॉम दिस फील्ड। बट अदरवाइज अगर आपने शुरू में इसको कर लिया, पकड़ लिया इस चीज़ को और इस पर काम करना शुरू कर दिया तो दिस इज़ मैनेजेबल एंड क्योरेबल। तो आई होप ये स्टोरी किसी के काम आए और किसी की हेल्प हो जाए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी कि मुझे किसी फॉर्म में किसी की हेल्प करने का मौका मिला। थैंक यू।